बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी की पहली रात ही भाई दुल्हन भाभी को छोड़कर कहीं गायब हो गया। अम्मा ने भाभी से ये बात छुपा ली और बोली, हमारी रस्म है कि पहली रात सास ही दुल्हन के साथ रहती है। मगर अगली रात अम्मा ने फिर से बहाना किया कि बहू, तेरा शौहर 10 दिन तक अंधेरे में कमरे में आएगा, मगर शर्त यह है कि तू मुंह फेर कर सोएगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वरना तू बेवा हो जाएगी। भाभी मासूम सी थी, मान गईं। अब अम्मा रोज़ मुझे ही भाई के कपड़े पहनाकर भाभी के कमरे में भेज देती। एक दिन भाभी ने खुशखबरी सुनाई कि वो हामला है। ये सुनते ही हम सब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। भाई को सानिया के साथ धुआंधार इश्क हुआ था। उसने अम्मी से ज़िद करके उसका रिश्ता मांगा था। अम्मी मानती ही नहीं थी। उनको अपने ससुराली एक आंख न बहाते थे। फिर सानिया भी थी जो अब्बू के दूर के कज़न की बेटी थी। अम्मी ने 100 तरह के एतराज़ उठाए थे तो भाई ने अम्मी को हज़ारों तसल्लियाँ दी थी। अब्बू खुश थे, भाई खुश थे, मैं भी खुश थी, बस अम्मी ही नालां थी। लेकिन अम्मी को मानना ही पड़ा। उन्हें भाई की खुशी अपनी ज़िद से ज़्यादा प्यारी थी। अब्बू, मैं और अम्मी रिश्ता मांगने गए तो हाँ हो गई। भाई खुशी से फूले न समाते थे। अम्मी भाई की खुशी देखकर खुश भी थीं और परेशान भी। खुश इसलिए थीं कि बेटा खुश था, और परेशान इसलिए थीं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहेगा, जोरू का गुलाम बन जाएगा। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और समझाया। अम्मी ने भी हालात समझने की कोशिश की थी। यूँ हम ढेरों खुशी और चंद वसवसों के दरमियान भाभी को बड़ी धूमधाम से घर ले आए थे, मगर ये नहीं जानते थे कि भाई अपने कमरे में भी धूमधाम का इंतज़ार किए बैठे थे। न जाने क्या हुआ और क्यों हुआ। भाई अपने कमरे में गए, चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि भाई ने शोर मचा दिया। हम लड़कियां तो अभी भी बाहर सहन में बैठी गाने गा रही थीं, लेकिन भाई ने अपनी खुशी के साथ साथ हमारी खुशी को भी ख़राब कर दिया था। मैंने जल्दी से बहाना किया और साथ बैठी लड़कियों को उनके घर भेजकर अम्मी उनके कमरे में आई। वहाँ भाई पहले से ही मौजूद थे। भाई ने कहा, अम्मी, अगर मेरी पसंद आपको इतनी ही बुरी लगती थी तो मुझे साफ साफ इनकार कर देती, मगर आपने तो मेरे साथ धोखा ही कर डाला। इतना कहकर भाई घर से फरार हो गए। पीछे मैं और अम्मी एक दूसरे का मुंह तकती रह गई। अम्मी अब्बू से भी खौफजदा थीं और अपने ससुरालियों से भी कि लोग क्या कहेंगे कि खाला एक दिन भी बहू को खुश न देख पाई और फसाद डाल दिया। अब मैं और अम्मी फिक्रमंद से इस मसले का हल सोचने लगी थीं। अम्मी को तो रह रहकर भाई पर गुस्सा आ रहा था। अम्मी बोली, अवेश ने अगर मेरे सर में खाक ही डालनी थी तो फिर शादी ही क्यों की। मैंने अम्मी से कहा कि हम जाकर भाभी से मालूम करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। भाई को उनकी कौन सी ऐसी बात बुरी लग गई। अम्मी रजामंद हुई तो हम दोनों भाभी के कमरे में जा पहुंची। उधर भाभी ने रो रो कर अपना सारा मेकअप बहा दिया था, यानी जो 40,000 मेकअप पर खर्च हुए थे वो तो भाभी के आंसुओं में ही बह गए थे। अम्मी ने तेवर कड़े कर लिए और भाभी को घूर कर बोली, बता क्या कहा था मेरे बेटे को तूने। शादी की पहली रात ही अपनी ज़बान के जौहर दिखा दिए तूने। भाभी डरी सहमी सी थी, मुझे तरस आ गया था। वो रोते हुए बोली, ज़बान के जौहर दिखाने को तो वक्त ही नहीं मिला ना, जब अवेश मेरा चेहरा देख कर शोर न डाल देते। इतनी बदसूरत हूँ मैं समरा, या ये बताओ पार्लर वाली ने मेकअप ही अच्छा नहीं किया। मैंने भाभी को दिलासा देने को कहा, भाभी आप तो बड़ी हसीन हो। अम्मी को भी शायद तरस आ गया था उन पर, तभी तो उन्होंने भाई के घर से जाने की बात उनसे छुपा ली। अम्मी मुस्कुराने की कोशिश करती रहीं, फिर बोली, अरे पगली, रोती क्यों हो, ये तो हमारे खानदान की रस्म है। शौहर बीवी का चेहरा देखकर गुस्सा करता है और चला जाता है, फिर सास ही बहू के कमरे में सोती है। अम्मी की बात सुनकर भाभी ने बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहा, आंटी आप खर्राटे तो नहीं लेती। अम्मी ने अपनी नखरीली सी बहू को घूर कर देखा और कहा, मैं तो नहीं, लेकिन अवेश बहुत खर्राटे लेता है। यूँ पहली रात तो कट गई। अम्मी भाई को फ़ोन कर कर के थक गई, मगर भाई ने अपना फ़ोन नंबर बंद कर रखा था। अब न जाने भाई था कहाँ और कब लौटने वाला था, कोई भी तो नहीं जानता था। अम्मी ने बदनामी के डर से भाभी के साथ एक और झूठ बोल दिया। भाभी खाना खा रही थी तो अम्मी ने आराम आराम से कहना शुरू किया था, बहू, तेरा शौहर 10 दिन तक अंधेरे में कमरे में आएगा, मगर शर्त यह है कि तू मुंह फेर कर सोएगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वरना तू बेवा हो जाएगी। ये हमारी रस्म है। मेरा एक ही तो बेटा है और मैं चाहती हूँ कि इस रस्म की अदायगी में कोई कमी न रह जाए। भाभी के चेहरे के 313 जाविये बने थे, मगर वो मुस्कुरा कर बोली, जैसा आप कहें आंटी जी। भाभी बहुत मासूम सी थी, बात मान जाती थी, मगर अपने चेहरे के तासुरात छुपाना नहीं जानती थी। भाभी उठकर चली गईं तो मैंने अम्मी से पूछा कि अब आप भाई को कहाँ से लाएंगी। अम्मी का जवाब सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। अम्मी बोली, तू भी तो मिलती है ना अपने भाई से, अपना चेहरा देख, आंखें तो बिल्कुल अवेश परी गई हैं। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और कहा,
امی، شادی کے فنکشنز کے دوران آپ کے سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ امی نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا، آپ کل سے بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ امی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میری کمر پر 3-4 دھموکے جڑ دیے۔ مار کے ڈر سے مجھے بھی امی کی بات ماننا پڑی۔ اب امی روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے بھابھی مجھے پہچان نہیں پاتی تھیں۔ امی کی ہدایت کے مطابق بھابھی دوسری اور کروٹ بدل کر لیتی ہوئی تھیں۔ پہلی 2 راتیں تو وہ خاموش ہی رہی تھی۔ تیسری رات بھابھی بولی، اویس، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی کیا؟ پہلی رات ہی مجھ سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اویس، سن رہے ہو نا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، آپ ہی میری پہلی محبت ہو۔ آپ میرا دل مت توڑیے گا اویس۔ لگتا ہے آپ سو گئے ہیں۔ آپ تو مجھے بھابھی کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات بھابھی کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تو امی نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی رات وہ بلب بھی روشن نہ کر دیں۔ میں نے کہا، امی، جب بھابھی باتیں کرتی ہیں تو میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے جو بھائی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ امی نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بھابھی کو بلایا اور بولی، ثانیہ، اویس شکایت کر رہا تھا تمہاری۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے 10 راتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ثانیہ سے پوچھیں، کیا اس کو میری زندگی پیاری نہیں ہے؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر باقی کی راتیں اچھی گزر گئی تھی۔ بھابھی نے بات نہیں کی تھی۔ 10ویں دن بھابھی کا صبح سے ہی جی متلا رہا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر واش روم جا رہی تھی۔ پھر امی کے پاس آ کر بولی، آنٹی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کو بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ امی نے بھابھی سے کہا کہ ارے وہ جو رسم تھی اس کا کیا بنا؟ میں نے تو کہا تھا نا کہ 10 راتیں بات تک نہیں کرنی۔ تو پھر بھابھی شرما کر بولی، آنٹی، اویس کہہ رہے تھے کہ میں ان رسم و رواج پہ یقین نہیں کرتا۔ پھر یہ بھی تو سوچیں نا، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی بھابھی کی بات سن کر میں اور امی تو پریشان ہی رہ گئے تھے، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ شاید بھابھی مذاق کر رہی ہوں۔ امی نے بھی ہنس کر کہا، تم بہت اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ بھابھی نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ مذاق کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے جیسے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا سن کر کوئی خاص خوشی ہی نہیں ہوئی۔ بھابھی کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ کس کے ساتھ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہمارے ساتھ؟ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ اویس تو اتنے دنوں سے گھر نہیں لوٹا، نہ جانے کس کی اولاد کو کوکھ میں پال رہی ہے۔ میں نے بڑا کہا اس لڑکے کو یہ کہ اس گھرانے میں شادی نہ کرو، مگر اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بھابھی سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ۔ مگر پھر جوں جوں دن گزرتے گئے بھابھی کی طبیعت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی، کھٹے کی تو دیوانی سی ہو گئی تھیں۔ چلتے چلتے رک کر سر تھام کر بیٹھ جاتی، پھر امی کو بتاتی کہ آنٹی چکر بھی بہت آتے ہیں۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ ایک بار اویس کو لوٹ آنے دو، اس بد کردار کو تو میں کھڑے کھڑے گھر سے نکلواؤں گی۔ کبھی بھی بھابھی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی ان کے بڑھتے پیٹ کی طرف۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ بھائی کی شادی کو مہینہ بھر ہو گیا تھا، ان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی، لیکن امی بھی لگن کی سچی تھی۔ ہر روز بھائی کے بند نمبر پر گھنٹوں فون ملاتی رہتی۔ ایک دن بھائی نے نمبر آن کر ہی لیا تھا۔ امی چلا اٹھیں کہ بیل جا رہی ہے۔ 5-6 دفعہ بیل جانے پر بھائی نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ امی نے ہیلو کہہ کر پھر وہ سب کچھ ایک ہی سانس میں ہی کہہ ڈالا جو اتنے دنوں سے سوچے بیٹھی تھیں۔ سب سے پہلے تو بھائی کے سر پر بم ہی پھوڑا تھا۔ اویس مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے۔ پوری برادری میں یہ خبر پھیل چکی ہے، سب لوگ ہمارے گھر مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر بھائی بھی یہ بات سن کر بوکھلا گئے ہوں گے، تبھی تو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے گھر پر بھائی موجود تھے۔ مجھے امی نے بھائی کو چائے یا پانی پیش کرنے سے منع کر رکھا تھا، وہ خود ہی بھائی کی تواضع کرنا چاہتی تھی۔ پھر جو امی نے بھائی کی خاطر مدارت کی تو میرے کانوں سے بھی دھوئیں نکل گئے، اور ادھر بھائی بھی پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ امی بار بار پوچھتیں کہ بتا، تو نے گھر میں آندھی طوفان کیوں مچا رکھا تھا؟ جب شادی کی رات ہی دلہن کو چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ تھا۔ بھائی اب کی بار غصے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، امی، نہ جانے آپ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے، میں چاہتا کسی کو تھا، پلے آپ نے میری کسی اور کو باندھ دی۔ امی غصے سے بولی، ثانیہ کہہ کر تو نے میرے کان کھا لیے تھے۔
दुल्हन बनकर घर आई तो तुम्हारी पसंद बदल गई। भाई ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। अम्मी, मुझे सरमद अंकल की बड़ी बेटी से मोहब्बत थी। मुझे लगा कि उसका नाम सानिया है और वो अम्मी के मुंह से बेसाख्ता निकला था। फिर अम्मी ने भाई को बताया कि सरमद अंकल की बड़ी बेटी का नाम सानिया नहीं बल्कि तानिया है और तानिया के निकाह को तो 2 साल हो चुके हैं। अगले साल रुखसती है उसकी। भाई की जल्दबाजी ने उनकी ही खुशियाँ उनसे छीन ली थी। अम्मी अब परेशान सी बोली, अवेज, अब जो वो तेरे बच्चे के कोख में पल रहा है उसका क्या करना है? भाई को अब तब चढ़ गई थी। वो बोले, अम्मी मैं कब था घर में जो आप मुझसे ये सब कह रही हैं? अम्मी ने भाई से कह दिया कि वो अपनी बीवी से बच्चे वाली बात पूछें, बाकी की बातें फिर करेंगे। भाई गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही भाभी ने उनसे पहला सवाल यही पूछा था कि आखिर वो कहाँ चले गए थे। फिर भाभी ने भाई को बच्चे की खुशखबरी दी तो वो हत्थे से ही उखड़ गए। भाई गुस्से से चिल्लाए, मैं तो शादी की रात ही घर से बाहर चला गया था। फिर ये बच्चे बच्चे की क्या रट लगा रखी है तुमने? भाभी सहम कर बोली, आंटी ने कहा था कि हमारी रस्म है कि पहली रात सास ही दुल्हन के साथ रहती है। मगर फिर कहा कि बहू, तेरा शौहर 10 दिन तक अंधेरे में कमरे में आएगा, मगर शर्त यह है कि तू मुंह फेर कर सोएगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वरना तू बेवा हो जाएगी। आप तो 10 दिन आते रहे हैं कमरे में मेरे। अब भाई ने घर में तूफान उठा रखा था। वो अम्मी से बार बार सवाल करते कि कौन जाता रहा है सानिया के कमरे में। अम्मी ने भाई को सब सच बता दिया कि मैं बदनामी के खौफ से तेरी ही बहन को तेरे कपड़े पहनाकर सोने के लिए भेज देती थी, मगर भाई ने अम्मी को कोई बात ना मानी। अब हमारे घर में आए दिन झगड़ा होता रहता था। भाई अम्मी की बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने अम्मी को शक के कटहरे में खड़ा कर रखा था। उधर भाभी नहीं बता रही थी कि आखिर उनका सच क्या है। एक दिन भाभी छत पर से खुश कपड़े उतारने गई कि वापसी पर एक चादर में उनका पाँव फंस गया। वो पहली सीढ़ी से गिर पड़ी। उनका सर फट गया। सारे जिस्म पर भी बड़ी चोटें लगी थी। भाभी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो कई घंटे आईसीयू में रही थी। जब डॉक्टर्स ने उनकी तरफ से तसल्ली बख्श जवाब दिया तो अम्मी ने डरते डरते हुए पूछा, उनका बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर की बात सुनकर हम सब परेशान हो गए थे। हम तीनों तो सकते में ही आ गए थे। वो बोला, बच्चा? कौन सा बच्चा? हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तो शादीशुदा भी नहीं है, बच्चा कहाँ से आ गया? समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। भाभी ही सच जानती थी, वो ही ठीक जवाब दे सकती थी। अब हमें भाभी के तंदुरुस्त होने का इंतज़ार करना पड़ना था। इंतज़ार के लम्हे काफ़ी कठिन थे। अल्लाह अल्लाह करके भाभी ठीक हुई और डिस्चार्ज होकर घर आई थी। घर के सब अफराद ही सहम पर बैठे थे। जब मैंने भाभी से कहा, भाभी रिपोर्ट्स में आया है कि आप तो माँ नहीं बनने वाली थी, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? तो भाभी बोली, क्यों? झूठ बोलने पर सिर्फ तुम लोगों का ही इख्तियार है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने शादी की रात अवेश और उनकी अम्मी की गुफ्तगू सुन ली थी। वो अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी, अगर मेरी पसंद आपको इतनी ही बुरी लगती थी तो मुझे साफ साफ इनकार कर देती, मगर आपने तो मेरे साथ धोखा ही कर डाला। आंटी ने अवेश से किसी बात का बदला लिया था, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए थे। फिर आंटी बहाने बनाने लगी थी। पहले दिन खुद आ गई, फिर वो अपनी बेटी को अवेश के कपड़े पहना कर मेरे कमरे में भेज देती थी। मैंने भी उनको मज़ा चखाने का सोचा, इसलिए मैंने झूठ कह दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं जानती थी कि आप ये बात सुनकर लाजमी घर वापस आ जाएंगे। भाभी जितनी शक्ल से मासूम नज़र आती थी, हकीकत में उससे भी ज़्यादा मासूम निकली थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ऐसी बात करने से उनकी ही बदनामी होगी। भाई भाभी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भाभी ने भाई से कहा कि अगर आप मुझे अपनी मोहब्बत पाने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, मैं आपकी मोहब्बत आपसे मिलवा कर ही रहूँगी। भाई मुस्कुरा कर बोले, सानिया, आज से मेरी मोहब्बत तुम ही। भाभी जीत गई थी, जबकि मैं और अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। एक बेहतरीन कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।